भाई CG02 नंबर गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल हमारे आपके पैसे से डल रहा है, मतलब सरकारी पैसे से डल रहा है, तो टैक्स तो हमारा है। अबे तृतीय पक्ष की सूचना कैसे हो गई, व्यक्तिगत सूचना कैसे हो गई? 2-3 महीना हो गए हैं, हमने आवेदन 3-4 महीना पहले लगाए हैं और ये जो आदेश दिए हैं इसको भी 1 महीना से ऊपर हो गए, लेकिन 15 दिन 15 साल के बराबर इनके लिए हमको लग रहा है। महापौर जी ने जो बताया था कि भाई ये ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, हुआ क्या ब्लैक लिस्टेड? आपको पता है ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ है, उसको फिर से काम मिल गया है और उसी काम को करने के लिए मतलब कटिंग हमको लगता है ज्यादा पहुंचा होगा। अरे भाई हम ये थोड़े पूछ रहे हैं आपने घर में राशन पानी कितना लिए हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि आप अपने सरकारी संस्थान, सरकारी जो विभाग है, दुर्ग जिला पंचायत जो है, उसमें आप एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज क्या क्या लगाए हैं, उसका बिल का प्रति हमने मांगा। 15 दिन भीतर, 15 दिन समझ रहे हैं? हमको तो ये खबर पढ़ के भी मजा आ रहा है, सुना के भी मजा आ रहा है और आपको बता के भी मजा आ रहा है। ये जो सूचना अधिकारी है महेंद्र कुमार जांगड़े जी, इनका तीसरा पक्ष समझ नहीं आता है। और ये जो धारा वारा लगाते हैं, थोड़ा सा आजकल गूगल का जमाना है साहब, थोड़ा सा गूगल मारिएगा आपको धारा का पता चल जाएगा, और इतना भी समय नहीं है, सब अंदर टेबल की बात है। अच्छा, यही बात कलेक्टर साहब जो अपर कलेक्टर है योगिता देवांगन जी साफ साफ शब्दों में लिख कर दे रहे हैं कि भाई 15 दिन के भीतर इनको उपलब्ध कराएं। मतलब कलेक्टर साहब की भी ऐसी की तैसी 5 आवेदन हमने लगाए, 5 के 5 में इन्होंने लिख दिया कि भाई ये तीसरा पक्ष का जानकारी हम नहीं दे सकते। ऐसे ऐसे अधिकारी को साहब बैठा देंगे तो दुर्ग और छत्तीसगढ़ ऐसे ही चलेगा जैसा आप देख रहे हैं। बार बार हमको भी आप फोन करते हैं, भैया ये काम नहीं हो रहा है, वो काम। अरे भैया हम अधिकारी थोड़े हैं, जो अधिकारी बैठकर कुर्सी तोड़ रहा है वो ऐसे ही थोड़े तोड़ रहा है, तोड़ेगा और हम आप ऐसे ही बक 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 करते रहेंगे। जो भी कर्मचारी है उनका पेमेंट क्या है, कितना होना है, कितना होता है, कौन कौन है, उसकी जानकारी हमने मांगी थी। लेकिन बात यह है कि भाई जानकारी कैसे देंगे, फिर वही बात भूलिएगा नहीं। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। हमारे दुर्ग, भिलाई और छत्तीसगढ़ में क्या क्या चल रहा है ये आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आपको अगर ठीक लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। 5 मिनट का समय दीजिएगा, 5 से 10 मिनट हो सकता है, लेकिन वीडियो को देखिए, ये आपकी जानकारी के लिए। कैसे अधिकारी लोगों को प्रताड़ित करते हैं, कुर्सी पर बैठकर इन लोग काम के बदले तमाशा करते हैं, लोगों का टाइम बर्बाद करते हैं। आपको वीडियो देखना चाहिए, देखिए जरूर, आप देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कैसे हमने RTI लगाया और इन्होंने कैसा कैसा जवाब दिया है, पता नहीं। ऐसे ऐसे अधिकारी पढ़ाई करके कुर्सी पर बैठते हैं या फिर बोलूंगा नहीं। चलिए वीडियो को आप पूरी खबर देख लीजिए और समझिए, सुनिए हमने क्या मांगा था। जिला पंचायत के शासकीय वाहन CG02/6631 का 8 महीने का शासकीय प्रयोजन, ईंधन व्यय, ड्राइवर डायरी, सफरकर्ता अधिकारी का नाम हमने RTI के माध्यम से जानकारी मांगी थी। हमने क्या गलत किया? हमने वीडियो में चलाया भी था, आपने देखा होगा। अब इन्होंने जवाब क्या दिया? जन सूचना अधिकारी है महेंद्र जांगड़े जी, उन्होंने इस आवेदन को ही खारिज कर दिया, यह बोलकर कि धारा 8 और धारा 11 का जिक्र करते हुए तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जा सकती है। सुने आप, अब आप बताइए तृतीय पक्ष का व्यक्तिगत सूचना ये कैसे हो गया? भाई CG02 नंबर गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल हमारे आपके पैसे से डल रहा है, मतलब सरकारी पैसे से डल रहा है, तो टैक्स तो हमारा है। अबे तृतीय पक्ष की सूचना कैसे हो गई, व्यक्तिगत सूचना कैसे हो गई? सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? ये साहब जो धारा का जिक्र किए हैं, उस धारे का मतलब होता है ऐसी सूचना जिसका प्रकरण भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, वैज्ञानिकता या आर्थिक हितों को प्रभावित करे या अपराध को उत्साहित करे, जिससे भारत को खतरा हो सकता है, जैसे कि भारत के सेना की जानकारी नहीं दी जा सकती है। अब आप बताइए इसमें कौन सा हम ऐसा प्राइवेसी इनसे मांग लिए और भारत को इसमें क्या खतरा है? गजब है भाई अधिकारी साहब, ये महेंद्र जांगड़े जी, पता नहीं, हमको तो सरकारी नौकरी मैं सुनता हूं कि एग्जाम देकर पास होता है, मतलब जो वेल क्वालिफाइड जो बच्चे होते हैं वो फाइट करके सरकारी अधिकारी बनते हैं या कुर्सी पर बैठते हैं। अब हमको थोड़ा सा डाउट होता है ऐसे अधिकारियों को जो जिनको धारा ही पता ना हो। खैर गूगल है, हर धारे का सर्च आप करके चेक कर सकते हैं। यही नहीं, अब आगे की बात यह है कि भाई हम तो चुप तो बैठेंगे नहीं। फिर हमने प्रथम अपील लगाया और जब प्रथम अपील लगाया तो उसमें अपर कलेक्टर योगिता देवांगन जी ने जन सूचना अधिकारी को आदेशित किया।
आदेश में क्या लिखा यह भी सुन लीजिए। आवेदक का आवेदन पत्र तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उत्तरवादी जन सूचना अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी 15 दिन के भीतर नियमानुसार उपलब्ध कराने का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। मतलब अपर कलेक्टर योगिता देवांगन जी को आदेश देना पड़ रहा है और अभी लगभग 1 महीना से ऊपर हो गए आदेश दिए हुए। 15 दिन की बात इन्होंने किए थे। अब आप समझ गए, अगर हम गलत आवेदन लगाए होते, आरटीआई में गलत तरीके से पूछा होता तो अपर कलेक्टर साहब इस टाइप का तो नहीं आदेश देते। हमने एक दूसरा आरटीआई के माध्यम से आवेदन लगाया, उसमें हमने पूछा कि वहाँ स्टोर कीपर है राजेंद्र साहू जी, उनकी नियुक्ति प्रस्तावना जो आदेश उनको मिलता है नियुक्ति पत्र, उसकी जानकारी हमको दें। उसमें उन्होंने फिर जन सूचना अधिकारी वही महेंद्र जांगरे जी जवाब क्या दे रहे हैं वो सुन लीजिए फिर से। उक्त जानकारी धारा 8(1) एवं 11 के अंतर्गत तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत सूचना है, यह जानकारी आपको नहीं दी जा सकती है। अब आप बताइए भाई कि तृतीय पक्ष फिर कहां से आ गया और फिर ये धारा का जिक्र कर दिए। तृतीय पक्ष कहां से आ गया भाई? हमारे ही टैक्स के पैसा से तो पेमेंट जा रहा है उनको भी, लेकिन तृतीय पक्ष है जानकारी तो ये नहीं देंगे हमको। तो फिर हमने प्रथम अपील लगाया। प्रथम अपील में क्या आया वो भी सुन लीजिए। वही योगिता देवांगन जी जो अपर कलेक्टर हैं उन्होंने लिख कर दिया, आदेशित किया। आदेश में क्या लिखा? उत्तरवादी जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी 15 दिवस के भीतर नियम अनुसार उपलब्ध कराएं एवं सुनिश्चित करें। सुन लिए, कलेक्टर साहब जो अपर कलेक्टर साहब हैं उनको फिर से 15 दिन के लिए आदेश दे रहे हैं कि 15 दिन के भीतर आपको इनकी जानकारी देनी है। लेकिन भाई जानकारी देंगे तो इनके लिए कहीं खटिया ना खड़ा हो जाए। और ये सब हुए 2-3 महीना हो गए हैं, हमने आवेदन 3-4 महीना पहले लगाए हैं और ये जो आदेश दिए हैं इसको भी 1 महीना से ऊपर हो गए। लेकिन 15 दिन 15 साल के बराबर इनके लिए हमको लग रहा है। खैर हम छोड़ेंगे नहीं, अभी और आगे है, सुनते रहिएगा। तीसरा आवेदन हमने लगाया कि 2021 से लेकर 2025 तक योजनावार जिला पंचायत के समस्त शाखा में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों पर किए गए व्यय यानी कि वेतन द्वारा बजट आवंटन संबंधित प्रमाणित जानकारी हमको चाहिए। मतलब समझा देता हूँ आपको ऐसे कि जो भी वहाँ पे कलेक्टर दर से रखे गए हैं जो भी कर्मचारी हैं उनका पेमेंट क्या है, कितना होना है, कितना होता है, कौन कौन है, उसकी जानकारी हमने मांगी थी। लेकिन बात यह है कि भाई जानकारी कैसे देंगे? फिर वही बात भूलिएगा नहीं, फिर से इन्होंने खारिज किया। इन्होंने लिख कर क्या दिया वह भी सुन लीजिए। 1 से अधिक वित्तीय वर्षों से संबंधित है तथा धारा 6(1) ख के अनुपालन में पृथक आवेदन नहीं दे सकते, ऐसा उन्होंने लिखकर खारिज कर दिया। लेकिन जो धारा का इन्होंने यूज किया है 6(1) ख क्या कहता है वह देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपकी भी जानकारी के लिए यह जरूरी है। यह धारा बताता है कि कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन में मांगी गई सूचना का स्पष्ट विवरण देना आवश्यक है। क्या हमने स्पष्ट विवरण नहीं दिया है? हमने साफ साफ लिखा है भाई जो जो व्यक्ति कर्मचारी हैं उसकी हमको जानकारी आप उपलब्ध करवा दीजिए और कितना पेमेंट किसका है उसकी जानकारी उपलब्ध करवा दीजिए। लेकिन लग गया उसमें। खैर हमने फिर से प्रथम अपील लगाया जिसमें फिर से वही बात अपर कलेक्टर योगिता देवांगन जी ने फिर से आदेशित किया जन सूचना अधिकारी को। और क्या लिखा वह सुन लीजिए। उत्तरवादी जन सूचना अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग को निर्देशित किया जाता है कि वह एबिलिटी के द्वारा जन सूचना आवेदन पत्र अनुसार मांगी गई जानकारी 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध कराएं। लेकिन हुआ क्या? 1.5 महीना से ऊपर हो गए हैं, जानकारी हमको अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे ऐसे अधिकारी को साहब बैठा देंगे तो दुर्ग और छत्तीसगढ़ ऐसे ही चलेगा जैसा आप देख रहे हैं। बार बार हमको भी आप फोन करते हैं भैया ये काम नहीं हो रहा है वो काम। अरे भैया हम अधिकारी थोड़े हैं, जो अधिकारी बैठकर कुर्सी तोड़ रहा है वो ऐसे ही थोड़े तोड़ रहा है, तोड़ेगा और हम आप ऐसे ही बक 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 करते रहेंगे। आप सुनते रहिए, देखते रहिए। अभी चौथा आवेदन हमने फिर लगाया उसी विभाग में, सबसे बड़ी बात है उसी विभाग में, जिला पंचायत दुर्ग में। और वही अधिकारी बार बार बस एक ही जवाब देता है, तीसरा तीसरा तीसरा, ये हम दे नहीं पाएंगे, तीसरे पक्ष का है ये। खैर ये चौथा आवेदन भी आप सुन लीजिए हमने किस बारे में लगाया था। सब आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगा जिला पंचायत दुर्ग परिसर में संचालित यूनियन बैंक का किरायानामा एवं बैंक से मिले हुए किराया को कहां कहां खर्च किया गया और कितना अभी तक किराया जिला पंचायत दुर्ग को कितना मिला, हमने इसकी जानकारी मांगी। फिर उन्होंने वही जवाब उन्होंने दिया।
महेंद्र कुमार जांगड़े साहब ने। नाम याद रखिएगा, फोटो तो चलिए देख ही रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर। उक्त सूचना धारा 81 घ एवं धारा 11 के अंतर्गत तृतीय पक्ष एवं व्यक्तिगत सूचना है, यूनियन बैंक द्वारा असहमति व्यक्त की गई है। हमने इसके बारे में पहले से ही बता दिया है, धारा ये तो हम बता दिए हैं। इस धारे का मतलब क्या होता है यह सब हम लोग बता चुके हैं। चलिए अब हमने प्रथम अपील फिर से लगाया तो अपर कलेक्टर योगिता देवांगन जी ने क्या आदेशित किया, फिर से सुन लीजिए। उत्तरवादी सूचना अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को बैंक के साथ हुए एग्रीमेंट एवं सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के तहत तैयार किए गए किरायानामा से संबंधित जानकारी की सत्य प्रति 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराएं। 15 दिन भीतर, 15 दिन समझ रहे हैं। हमको तो ये खबर पढ़ के भी मजा आ रहा है, सुना के भी मजा आ रहा है और आपको बता के भी मजा आ रहा है। ये जो सूचना अधिकारी है महेंद्र कुमार जांगड़े जी, इनका तीसरा पक्ष समझ नहीं आता है। और ये जो धारा वारा लगाते हैं, थोड़ा सा आजकल गूगल का जमाना है साहब, थोड़ा सा गूगल मारिएगा आपको धारा का पता चल जाएगा। और इतना भी समय नहीं है, सब अंडर टेबल की बात है। अच्छा, यही बात कलेक्टर साहब जो अपर कलेक्टर हैं योगिता देवांगन जी साफ साफ शब्दों में लिख कर दे रहे हैं कि भाई 15 दिन के भीतर इनको उपलब्ध कराएं। मतलब कलेक्टर साहब की भी ऐसी की तैसी, क्योंकि अधिकारी ग्राउंड पे कौन है, नीचे लेवल पे कौन है, यहीं से तो ऊपर जाएगा। कैसे कलेक्टर साहब का बात माना जाएगा। खैर, हमारी बातों को बुरा मत मानिएगा, देखते रहिए और इन सब खबरों का मजा आप लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूं, हमने 5वां आवेदन लगाया उसी डिपार्टमेंट में। हमने जिला पंचायत दुर्ग में एक और आरटीआई के माध्यम से आवेदन लगाया, जिसमें स्टोर कीपर के द्वारा एसी, कूलर या अन्य सामान की खरीदी के बिल की कॉपी मांगी। लेकिन फिर वही बात आप सभी जो सुनते आ रहे हैं अभी तक, वही है। धारा 61 ख के अनुपालन में हम यह जानकारी नहीं दे सकते। बताइए ये कैसा अधिकारी है भाई। अरे भाई, हम ये थोड़े पूछ रहे हैं आपने घर में राशन पानी कितना लिए हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आप अपने सरकारी संस्थान, सरकारी जो विभाग है दुर्ग जिला पंचायत जो है, उसमें आप एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज क्या क्या लगाए हैं, उसका बिल का प्रति हमने मांगा। अब इसमें इनको जानकारी देने में ये कौन सा प्राइवेसी है इनका कि जानकारी देने में। और धारा 61 ख आप गूगल कर लीजिए। फिर हमने प्रथम अपील लगाया, फिर वही अपर कलेक्टर योगिता देवांगन जी ने आदेश किया। आदेश में क्या लिखा हुआ अभी सुन लीजिए। आप सुनते आ रहे हैं, कुल मिलाकर अभी तक जो आप सुनते आ रहे हैं वही लिखे हैं। आदेशित किया है 15 दिन के भीतर नियम अनुसार उपलब्ध कारण इसकी जानकारी सुनिश्चित करें। अब आप बताइए, ये अधिकारी बनने लायक है? हालांकि शासन भाई, जब शासन अगर एग्जाम ली होगी या कैसे भी उसको अगर कुर्सी पर बैठाया है तो कुछ देखकर, सोचकर, समझकर बैठाया होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा इस अधिकारी के पास हर आवेदन, 5 आवेदन हमने लगाए, 5 के 5 में इन्होंने लिख दिया कि भाई ये तीसरा पक्ष का जानकारी हम नहीं दे सकते, किसी का प्राइवेसी भंग नहीं कर सकते। और धारा 8, 11, 6 ये सब का धारा लिख के दिए हैं। साहब, थोड़ा बहुत हमको भी पढ़ने का शौक है और थोड़ा बहुत हम लोग भी गूगल सर्च इधर उधर से करके पता कर ही लेते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। हमने 5 आवेदन जो लगाए हैं, 5 आवेदन की जानकारी अगर ये दे दें तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको सस्पेंड होना पड़ जाए। मैं बोल रहा हूँ, इनको सस्पेंड होना पड़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा, आवेदन तो लगेंगे अभी। और अब तो शिकायत होगी प्रथम अपील से, क्योंकि जो अपर कलेक्टर साहब हैं उन्होंने सीधा सीधा आदेश दिया है जिसका ये अवमानना कर रहे हैं। देख लीजिए कलेक्टर साहब, आपके आदेश का कोई वैल्यू नहीं है। अब जनता क्या करे, ये तो हम अपना बता रहे हैं। जनता क्या करे, पब्लिक क्या करे। अब ये बैंक की बात आई है और ये सब की बात आ गई है तो एक दो चीज़ें और आपको बता दें। निगम में अभी अभी हमने निगम के भ्रष्टाचार को दिखाया था, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। रोड वाला भ्रष्टाचार, वही कंकर को कौड़ी जैसे हम लोग खेल रहे थे। लेकिन पता चल रहा है, महापौर जी ने जो बताया था कि भाई ये ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, हुआ क्या ब्लैक लिस्टेड? आपको पता है ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ है, उसको फिर से काम मिल गया है और उसी काम को करने के लिए मतलब कटिंग हमको लगता है ज़्यादा पहुंचा होगा। लोगों ने बताया है कि भैया लगता है जो ठेकेदार है, कोई जैन जी हैं, कुछ तगड़ा दिए। अब आप बताइए कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? आपका भिलाई साफ सुथरा नेता लोग रहने ही नहीं देंगे। और जो अधिकारी हैं इन लोगों को कुछ करना थोड़े है। आज यहाँ है, कल दूसरे जिला में, परसों तीसरे जिला में, फिर अगले दिन, अगले साल, 2-4 साल के बाद भले दूसरे तीसरे जिला में घूमते रहते हैं। सब जगह से बस हंसोत लेना है, सभी जगह से बस कलेक्शन होना चाहिए। ये सब चल रहा है और आप और हम ऐसे ही बक 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 तो हम लोग कर ही रहे हैं। हमारा तो काम है करना,
आपका काम है देखना और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बढ़िया लगे तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा। अधिकारियों तक इसकी जानकारी सूचना दे सकते हैं आप कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल कॉकरोच पार्टी दिल्ली तक पहुंच गई है। एक और बात है, कॉकरोच पार्टी पर आप क्या सोचते हैं जरा बताइएगा। जो यूथ है वो कॉकरोच से इतना कनेक्ट क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि कार्रवाई कुछ हो नहीं पाती है, लोग तंग आ चुके हैं। तो जो जेनजी जनरेशन है वो थोड़ा सा अपने अपने तरीके से सब प्रदर्शन कर रहे हैं। बात बाकी आप इन सब खबरों पर क्या सोचते हैं आप बताइएगा जरूर। धन्यवाद, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।